हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। साथ ही देखेंगे आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना आपने लेना है एंड रेस्ट को जाने देना है। ठीक है, सही समय पर गाइडेड वे में जब भी आपको इस रीडिंग की नीड होगी ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगी एनी टाइम। ठीक है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है और पर्पसली ही आपके सामने ये पॉपअप होकर आएगी। तो पर्सन के बारे में आप सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस रिश्ते में, जिनके साथ आप जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या कुछ है उनके सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके साथ इस रिश्ते को लेकर। प्लीज गाइड करिए भोलेनाथ, मेरी माँ प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। रीडिंग की शुरुआत हुई है 3 ऑफ कॉइन्स से। और आना है किसी ने? Bottom of the deck we have King of Wands energy, the energy of passion and fire. फर्स्ट यहाँ पे है 3 ऑफ कॉइन्स, रीडिंग की स्टार्टिंग। सेकेंड वी हैव द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स। थर्ड वी हैव 4 ऑफ wands energy. Then we have page of swords. Then we have 7 of coins. We have the moon. Then we have 6 of swords. We have the sun, moon. अच्छा. 9 of swords. Then we have 6 of cups. We have the Fool energy. Then we have Queen of Swords. We have Ace of Swords, Page of Coins, 8 of Coins. We have 8 of Swords, Knight of Wands, 7 of Wands, 6 of Wands, 10 of Coins and the Wheel of Fortune. आज बहुत कुछ है रीडिंग में और आपको बताऊंगी सबसे पहले किस किस की सिंक्रोनिसिटी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कपल सिंक्रोनिसिटीज है। बॉटम से किंग ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला ही क्या यहाँ पर भी 2 ऑफ कॉइन्स। ओके, कपल सिंक्रोनिसिटीज का मतलब ये है कि यहाँ पर मून और सन की एनर्जी एक साथ आई है, सन मून टुगेदर है। यहाँ पर 9-6 की वाइब्रेशन है, अगर 9 ऑफ सोर्ड्स है तो 6 ऑफ कप्स भी है, यानी 6-9-9-6। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स है तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, यानी 10-10 की वाइब्रेशन भी है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी आपके रिश्ते में है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो 7 ऑफ कॉइन्स भी है, समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है तो 8 ऑफ कॉइन्स भी है, यानी कि यहाँ पर 8-8, 7-7, 10-10 तो खड़े से मुझे नजर आ रहा है इस टाइम पे आपके रिश्ते में, जो वाइब्रेशन एंजल्स ने दिया है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, 6-6 की भी। तो ये जो सिंक्रोनिसिटीज आई हैं, हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ये सिंक्रोनिसिटीज रिसीव भी हो रही है। ठीक है, एनर्जी कुछ ऐसी है आपके पर्सन की कि ये जो स्ट्रैटेजीज बना रहे थे ऐसे लोगों के अगेंस्ट कि ये लोग भी मान जाए, या ये लोगों से बच के मुझे इस रिश्ते में शादी करनी है पार्टनर से, या अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना है, और बहुत कॉन्शियसनेस के साथ ये एक एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे थे। तो अभी इनके उन एक्शंस में स्पीड आ सकती है, क्योंकि दे जस्ट वांट टू गेट मैरिड टू यू, कि इन्हें आपके साथ शादी करनी है
और या फिर आपके बीच में अगर दूरियां हैं और यू आर मैरिड, ठीक है, एक दूसरे के साथ आपकी शादी हो चुकी है, कहीं ना कहीं अगर रीयूनियन मिसिंग है आपके रिश्ते में, तो ये स्पीडी कुछ कर सकते हैं, स्पीड में आकर, जल्दी में आकर, क्योंकि एनर्जी में जल्दी दिख रही है किसके लिए, रीयूनियन को लेकर। जैसे दे आर फीलिंग कि अब स्टेप बाय स्टेप मत जाओ यार, अब धीरे धीरे करने से, अब उंगली को थोड़ा टेढ़ा किया जाए और अब झटके से एक्शन हो। ये आपके ऊपर, उन तमाम लोगों के ऊपर इस वक्त पैनी नजरें बनाए हुए हैं जिनकी वजह से ये इंतजार कर रहे थे कि हालात नॉर्मल हो जाए। अगर हालात आपकी तरफ से खराब है तो इनकी नजर उस पे भी है, हालात इनके साइड से खराब हैं तो इन्होंने मतलब किसी को ऐसा नहीं शो किया है कि व्हाट इज गोइंग इन देयर माइंड, कि इनके दिमाग में क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या प्लानिंग्स है, बट हर चीज पे पैनी नजर आपके पर्सन की है। अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे, 7 ऑफ कॉइंस को, तो यहाँ पर ये एक तरह से मास्क की एनर्जी में है, और जबकि यहाँ पर बड़े सारे पेंटिकल्स और बीच में फायर है, मतलब इंतजार की आग आपके पर्सन के अंदर जो है ना, उस पर ये डिसीजन लेना चाहते हैं। हिडन एनर्जीज में है, अपने पत्ते पूरे इन्होंने खोले नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसे लोग भी समझ में आ रहे हैं जो इनको अपने इमोशंस में जानबूझकर बांधने की कोशिश किए हैं, और अब ये और बंधे नहीं रहना चाहते। इनको ऐसा लगता है भाई मेरे इमोशंस का क्या, क्या मेरे अंदर भावनाएं नहीं है, तुमने तो कह दिया कि वो नहीं है, मैं हूं जो भी हूं, या मेरे साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम मुझे छोड़ दोगे या छोड़ दोगी। अगर ये कोई ऐसी एनर्जी है जो इनको इमोशनली बांधने की कोशिश कर रही है, तो इनको अपने इमोशंस नजर आ रहे हैं, विच इज अ बिगेस्ट थिंग, कि ये अपने बारे में सोच पा रहे हैं कि मेरे प्यार का क्या, मेरी भावनाओं का क्या, तुम्हारी भावनाओं की वजह से मैं अपने इमोशंस का, मैं अपनी भावनाओं का गला थोड़ी थोड़ी घोट सकता हूँ या घोट सकती हूँ। तो ऐसे लोगों से ये मूव ऑन कर सकते हैं, या ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कि तुम तुम्हारे इमोशंस अपने पॉकेट में रखो और बाहर जाओ अब, या मैं ही तुम्हें छोड़ दूं। तो ऐसे किसी सिचुएशन को ये कट ऑफ कर सकते हैं और मैस्कुलिन एनर्जी में होकर कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो बहुत बोल्ड हो, जो ब्रेक थ्रू से रिलेटेड हो। अगर मैं ये सन को क्लैरिफाई करूंगी तो हो सकता है कि यहाँ पे टावर मूवमेंट या डेथ आ जाए। आपके रिश्ते में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपके जो पर्सन है वैसे तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अब ये अपने आप को कुर्बान भी नहीं करना चाहते, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। इनका सीधा सा है कि मैं उसे मिस करता हूं या करती हूँ, मुझे ऑलरेडी इस चीज का रिग्रेट है कि मैंने उसे छोड़ा है, या मैं उससे दूर हूं, मुझे उस तक ही जाना है, मैं, मेरी एक अपनी दुनिया है। जो भी फियर की एनर्जी में ये रहे हैं, या जो कलेश इनकी जान को हुआ है, अभी ये सिर्फ आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लाइफ में जो भी मैस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, अपना हटो अलग अलग रास्ते से। ये ब्रांड न्यू बिगनिंग ही करना चाहते हैं, और हो सकता है बहुत जल्द ही इस न्यू बिगनिंग के ऊपर रिस्क लेते हुए स्टैंप लगा दें, ठीक है। थर्ड पार्टी को हो सकता है बहुत क्लियर इन्होंने कर दिया है, या ये करने वाले हैं, बिल्कुल जैसे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, योर पार्टनर वुड बी इन द एनर्जी ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स। ये एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी में होंगे, किसके लिए, अपनी बात को रखने के लिए। हो सकता है कि 11-11 कुड बी एन इंपॉर्टेंट साइन, सिंक्रोनिसिटी, क्योंकि यहाँ पर 11-11 की वाइब्रेशन भी मुझे फील हो रही है। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कोई बड़ा कन्फेशन कर दें, उसी एनर्जी के साथ, जैसे होता है ना कि तुम मेरे सामने अगर पत्थर मारोगे तो मैं तुमको उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस टाइप की एनर्जी है। तुम गुस्से से बोलोगे या बोलोगी तो मैं भी ऐसे ही, अपनी बात को रखने की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे, कि पहले जो सेक्रीफाइस कर रहे थे खुद को अब नहीं करने वाले। इनको है कि इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस करें। बहुत मुश्किल है इस रिश्ते को बचाना और अकेले हैंडल करना जब हर कोई इस रिश्ते के अगेंस्ट खड़ा है। बहुत ज्यादा गिल्ट में भी रहे हैं, बंधे हुए रहे हैं, और अभी इज लाइक कि अब और इस सिचुएशन में नहीं रह सकते, अभी निकलना ही होगा, हर हाल में निकलना होगा। अंदर पार्टनर के फायर और पैशन आ गया, जैसे काइंड ऑफ अ वेरी रेवोल्यूशनरी एनर्जी, क्रांतिकारी एनर्जी आप इसको बोल सकते हैं। और ये कैसा है कि बोलते ना आक्रमण इस टाइप का करके, कुछ ऐसे पूरे पुराने सीरियल्स में दिखाते थे, कुछ वैसा सा वाइब है यहाँ पे कि शुरू हो जाओ। इसको देखोगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स को, तो यहाँ पे भी फायर है, इसकी आंखें एकदम ड्रैकुला वाली जैसी लगती है, और इसके जो दांत है वो भी पूरे लंबे लंबे एकदम, कि चलो बस अब कर दो जो भी करना है। एफर्ट्स के मूड में दिख रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में, सक्सेसफुली आपकी तरफ इन्हें बढ़ना है, इन्हें सक्सेस चाहिए आपके साथ में, और 10-10 की वाइब्रेशन को, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं अपने लव लाइफ के आपके साथ में, जिसमें डिवाइन इनकी मदद करेंगे, ठीक है।
डिवाइन इनको सपोर्ट कर सकते हैं, ये इस रिश्ते में आपके साथ रीयूनाइट हो सकते हैं या पीसफुल रिजोल्यूशन कर ले, आपके साथ सभी चीजों में सेटलमेंट कर ले। देखिए डिवाइन कभी भी किसी का रोना धोना नहीं देखते हैं, सही गलत भी नहीं देखते। हो सकता है कि हमारे अपने परसेप्शंस हो, हमारे कुछ अपने सही गलत, भगवान जी मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं कभी कभी इस चीज को बहुत क्लियर भी बोलती हूँ, मैं अपनी चीजों को भी बहुत क्लियर रखती हूँ कि जो हमें अपना अन्याय लग रहा है वही डिवाइन का न्याय है। हम तो कहें कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, बट भगवान की नजर में तो उस चीज का भी, वो भगवान ने कारण तो किया ही नहीं, भगवान का जस्टिस है वो, ठीक है। तो अगर इनको कुछ लोग ऐसे रोकने वाले रहे हैं तो यूनिवर्स इनका साथ देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सही रास्ते पे इस वक्त आ गए हैं, ये रास्ते पे ऐसे पे खड़े हैं जहां पर भगवान इनको सपोर्ट करेगा, इनके कर्मों को सपोर्ट करेगा। ये फुल ऑफ फायर दिख रहे हैं, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ इमोशंस दिख रहे हैं। दे आर नाउ वेरी मच क्लियर कि इनके जो इमोशंस है वो प्यार के हैं और फायर और पैशन के हैं, तो इन्हें ये रिश्ता चाहिए ही चाहिए। जरा सन को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मैंने बोला था आपको, और ये मुझे भी नहीं पता कि मुझे फील कैसे हो जाती है कार्ड्स की एनर्जी। आपके रिश्ते में जो भी स्टक सिचुएशंस है ना, ओवर थिंकिंग करना, भागना दौड़ना, इस रिश्ते से बातें छुपाना, आपके पार्टनर एक एक चीज का विवरण, एक एक चीज का आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, बहुत यस की एनर्जी फील होती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स है, आपके साथ इस रिश्ते को जस्टिस देने वाले हैं ये, और आपके साथ जो भी इनकी मैनिफेस्टेशंस है वो फुलफिल हो सकती है। रिश्ते में न्याय की एनर्जी है एंड डेथ आया है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फेमिनिन टू मैस्कुलिन एनर्जी, इमोशंस फील करना और उस पर मैस्कुलिन होकर एक्शन लेना। मैंने आपको बोला था कि सन को या तो टावर मूवमेंट क्लैरिफाई करेगा या डेथ क्लैरिफाई करेगा, और यहाँ पे डेथ आया है। स्पेशली एम्परर एनर्जी है आपके पर्सन की, एक प्रॉपरली बोलूं मैस्कुलिन एनर्जी जो डिस्टॉर्टेड थी और जिसने अपने आप को इस कनेक्शन को पहचाना है, और अब वही करेंगे जो करना जरूरी हो गया है इनके लिए। ये कैसे केयरफ्री होकर नई शुरुआत कर सकते हैं, बताएं यूनिवर्स। आपके साथ इस रिश्ते में जो भी बर्डन है उसको रिलीज करेंगे और आपके साथ कंप्लीशन को अचीव करेंगे। द लवर्स की एनर्जी है, सीढ़ियां जो आप तक लगाई थी, आप तक पहुंचने के लिए लगाई थी, ये देखिए जरा यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, द वर्ल्ड, तुम ही मेरी दुनिया हो और तुमसे ही मुझे आगे भी काम है भाई, मुझे तुम्हारे साथ ही रियूनाइट होना है। यहाँ पे ये ऑलरेडी गिव एंड टेक कर रहे हैं, आपके बीच में कनेक्शन बन चुका है, और यहाँ पे जो आप तक यूनियन तक पहुंचना है, किसके लिए, कंप्लीशन के लिए, तो ये पहुंचने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि तब तक ये अपनी सोल को सेटिस्फाई नहीं करा सकते जब तक ये आपके नहीं हो जाएंगे। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आई है निकल के गाइस। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, क्या लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन। भोलेनाथ माँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहेगा, भोलेनाथ प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन विल बी हैवी। सिक्स्थ आई चक्रा, सिक्स चक्रा यानी थर्ड आई चक्रा हील होने की एनर्जी है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड जो चल रहे हैं, हो सकता है 7-8 घंटे और हैवी रहे इनके लिए, ये उस सिचुएशन को विद पेशेंस बैलेंस करेंगे और सरेंडर करने वाले हैं, जहां पर यूनिवर्स इनकी मदद करें, इनको रास्ता दिखाए। स्पेशली जो चॉइसेस आपके पार्टनर के लाइफ में रही है या जो इल्यूजन्स रहे हैं, न्यू मून का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर इमोशनली काफी ज्यादा पड़ा है। आपके पर्सन जिस भी इल्यूसिव एनर्जी में रहे हैं उस एनर्जी को बैलेंस करेंगे और आपसे अपनी दिल की बातें कह सकते हैं, आपको बता सकते हैं जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन्स, आप मिलके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनको कैसा लग रहा है आपसे दूर होके, ये चीज पे भी काफी ज्यादा ये हैवीनेस फील करेंगे। इनको ये बहुत ज्यादा याद आने वाला है कि कैसे इस रिश्ते से
इन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया और ये इनकी कितनी बड़ी गलती थी, क्योंकि आप इनको कंप्लीशन फील कराते थे, आपके साथ ये कंप्लीट फील करते थे कि कोई है मेरा भी इस दुनिया में जो मुझे समझता है, अनकंडीशनली प्यार करता है। जिन सिचुएशंस की वजह से इन्होंने इमोशनली विड्रॉ किया, ऐसे डिसीजंस पर ये स्टैंप लगाएं। कोई पावरफुल डिसीजन हो सकता है इनके साइड से जो रिस्क लेने से रिलेटेड हो टुवर्ड्स ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। मुश्किलों से बाहर निकलें अपने करेज से, अपने स्ट्रेंथ से, आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए। मतलब अगर सिचुएशंस बहुत ज्यादा टॉक्सिक आपके रिश्ते में रही हैं तो ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल और करेजियस डिसीजन रहे इनका, रिस्क लेने वाला। और किससे? अपने थर्ड आई के स्ट्रॉन्ग विल पावर से। यहाँ पर थर्ड आई और क्राउन चक्रा हील होने की एनर्जी है जो इनको डिसीजन लेने में बहुत मदद करे। कभी कभी क्या होता है, जब कोई लेवल होता है, छोटी स्टेज होती है, एग्जाम भी है, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कुछ प्रॉपर डिसाइडेड लेवल्स होते हैं। फर्स्ट में आपके पास थोड़ा सा भी क्रॉस कर जाओ तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, होते होते क्या होता है कि उस चीज की आदत पड़ जाती है। अब थर्ड लेवल तक आए, मुश्किलें हुई, लेवल टफ हो गया, लेकिन अब आपके पास स्ट्रेंथ है, तो ये ऑब्स्टेकल्स या मुश्किलों से भी बाहर निकलेंगे। ये अपने आप को रियलाइज करने वाले हैं कि ये कोई कमजोर नहीं है, दे कैन टेक एक्शन, और यही इनका डिसीजन भी होगा अगेंस्ट जगलिंग सिचुएशन, अगेंस्ट चॉइसेस। ठीक है, क्या मेरे व्यूअर्स के साथ ये नई शुरुआत करेंगे, केयरफ्री होकर एक्शन लेंगे, आपकी तरफ चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करेंगी। लेकिन अगर आपके बीच में लोक लाज समाज सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट है, ये किसी की बात मान रहे थे, ये निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। फैमिली की तरफ, लोक लाज समाज सोसाइटी की तरफ ये कोई भी उनकी मर्जी से एक्शन नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पर 9-11 की वाइब्रेशन है। अचानक से ये उनको मना कर दें, उनके सामने कोई ट्रुथ कन्फेस कर दें, जैसे कहीं किसी का कुछ रिश्ता पक्का हो गया या कहीं कुछ खत्म करने के लिए लोग बोल रहे हैं आपके साथ में, ये मना कर देंगे। ये कुछ ऐसी बात बता सकते हैं जो वो लोग नहीं जानते हैं, स्पेशली कोई फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड या कुछ ऐसा जो सीक्रेट चल रहा था, नहीं बताए थे, ऐसा कुछ ये कन्फेस कर सकते हैं। स्पेशली आने वाले समय में इस रिश्ते में आपके साथ लव लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए आपके पर्सन मुझे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपके साथ लव लाइफ में नई शुरुआत हो सके। तो क्या रिकंसिलेशन होने वाला है? क्या रियूनियन होगा? बातचीत होगी सबसे पहले तो आपसे कंफर्मेशन लिया जाएगा, आपके एफर्ट्स को देन पे बैक करेंगे और आपके साथ क्लैरिटी के साथ ये आगे बढ़े इस लव लाइफ में। एंड यस, रीयूनियन इज वेटिंग, तो होगा रीयूनियन। कब तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? सबसे पहले तो यहाँ पे 11-11 की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको बोले हैं और जो रह गए हैं वो है 144, 711 है। यहाँ पे 5-5 की एनर्जी है, 555, 555 भी है। यहाँ पर 4-4 की भी सिंक्रोनिसिटी है, 1144, ठीक है, 777 भी यहाँ पे है, ठीक है, 369 भी है जो मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के बारे में बता रहा है आपके। 10-10 जजमेंट एनर्जी है। कब तक रेजोनेट करेगी? तो 4 डेज की एनर्जी है ये। 4 आवर्स 4 डेज के अंदर ये न्यू मून का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर कुछ ये वाला रहने वाला है। ये आपसे बात करे, आपकी तरफ कोई पेशेंसफुल होकर एक्शन ले और इवन कुछ ऐसा ट्रुथ कन्फेस करे जो इनके घर वाले नहीं जानते थे, या फिर फैमिली या जो आसपास के लोग हैं, बेस चक्रा वाले हैं, वो अननोन थे तो वो उनके नॉलेज में आई चीजें। मतलब कोई चीज अगर गलत डायरेक्शन में जा रही थी तो वहां से ये सडन अपना मूवमेंट बदल दें, चेंज कर लें, जो आपके फेवर में आई चीजें और आपके साथ ये रीयूनाइट हो सके। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है नेक्स्ट एक्शन में। जिनको भी मैसेजेस आते हैं, बातचीत होती है, जरूर बताइएगा। काफी सारे लोग कम्युनिकेशन भी रिसीव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, या आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए डिवाइन प्लीज गाइड करिए भोलेनाथ। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये आपको खोने से डर रहे हैं। कहीं आप इन्हें छोड़ ना दें या इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये कोई ऐसा गलत कदम ना उठा ले लोगों के मजबूर करने की वजह से, तो ये डरे हुए हैं। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, आपकी प्रेजेंस ने इनको बदला है, आपकी प्रेजेंस ने इनको इंस्पायर किया है और आपने वर्ल्ड वाली फीलिंग दी है, मेरी दुनिया तुम्हें। वही क्लैरिफिकेशन में करंट फीलिंग्स में भी था आपके पर्सन के, यू आर माई वर्ल्ड।
आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। भाई अब दिमाग में कुछ बोलने से नहीं चलेगा, अकेले में बात करने से नहीं चलेगा, सामने आओ। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, तो ये अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ये आपसे बोलते ही रहते हैं, अकेले में बात करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बिल्कुल नहीं आना चाहते और उन्हें आपकी याद भी ना आए, ये ऐसा चाहते हैं। इनको कोई भी चीज आपकी याद नहीं करनी है। अब ये स्पेसिफिक मैसेज है, किसी के लिए हो तो आप ले लेना। नेक्स्ट है आई एम वेटिंग फॉर यू, जो पार्टनर को यहाँ से ब्लॉक किए हैं, नाराज हैं, आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। आई लव वेन यू फ्लर्ट विद मी, तो जब आपने इनके साथ फ्लर्ट किया है, जब जब आप इनके साथ फ्लर्ट करते हैं, इनको बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, तो ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट हेयर नेक्स्ट टू मी, तो ये चाहते हैं कि आप इनके बाजू में बैठें, बराबर में बैठें। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन, तो ये भी मिलने के लिए तड़प रहे भाई, इन्हें आपसे मुलाकात करनी है, दोबारा देखना चाहते हैं आपको। आई फॉरगिव यू, अगर कुछ चीजों की वजह से आपसे नाराज थे तो इन्होंने आपको कब का माफ कर दिया है, ये आपको माफ कर चुके हैं। और अब अगर ये आपसे मिलते हैं तो आपको भी उन पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, खोदने की जरूरत नहीं कोई भी बात। जिस तरीके से ये आपके साथ डील करें बिल्कुल वैसे ही इनको ट्रीट करिएगा और प्यार से ही चीजों को डील कीजिएगा। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। गाइडेंस आपके लिए क्या है महादेव, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस, स्पिरिट्स की गाइडेंस क्या है काली माँ। फर्स्ट है विजडम, आपको कहा जा रहा है कि विजडम जब इंसान को मिलती है, देखिए ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन बुद्धिमान वो है, विजडम या बुद्धिमानी उसे कह सकते हैं, जो सही समय पर उस विद्या का प्रयोग करे। मैंने एक बोर्ड लगा दिया जिसपे लिख दिया झूठ बोलना पाप है, बट ये सिर्फ लिखा ही रह गया, इसको रोज 1000 लोग पढ़ के जाते हैं और रोज 1000 लोग इसे भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर मैंने ये फॉलो कर लिया कि मुझे अब झूठ बोलना ही नहीं है, मुझे आगे कर्म बनाने ही नहीं है, तो कैसा है, तो मैंने उस विजडम को, जो ज्ञान मुझे मिला, मैंने उसका उपयोग किया। अगर 2+2 4 होता है और वो सिर्फ किताबों में बैठ के रह गया, पेजेस पलटने में ही रह गया, और आगे आपको कहीं कैलकुलेशन करने का मौका मिला तो आपने 2+2 5 कर दिया, तो रॉन्ग है, उसका कोई यूज नहीं उस विद्या का। तो जब आपके पास नॉलेज है, विजडम है, उसका उपयोग करिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। ज्ञान का सानी कोई नहीं है, ज्ञान को मात देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान ईश्वर का साक्षात्कार है। ज्ञान ईश्वर के द्वारा ऐसी पहुंच है, आपको ऐसी मदद है जिसको आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और ये चीज जब आप अप्लाई करोगे तो ये आपके डूबती हुई नैया को बचाने का काम करती है। एक गरीब का बच्चा है, पढ़ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता, और एक अमीर का बच्चा पढ़े ना तो वो सब खराब कर सकता है, जो संचित है वो सब नष्ट कर सकता है। किसकी वजह से, कि उसके पास ज्ञान है और उसके पास नहीं है। अब ज्ञान मिल गया, अब आप क्या करेंगे आगे, ये दिखाएंगे कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मैंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, मैंने ये कोठी बनाई, वो गाड़ियां खरीदी, नहीं। ज्ञान का मतलब है कि आप पहले से ज्यादा और नम्र हुए, पहले से ज्यादा आप सॉफ्ट हुए, विनम्र हुए, और आपके अंदर दया और ज्यादा आ गई। अब आप और लोगों का कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आपको ईश्वर से मिला है उसके लिए आप कृतज्ञ हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अर्थ फोर्स। आप एक चीज मानते हैं, ये धरातल पे जो भी प्राणी यहाँ पे जीव घूम रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स, देखिए मैं हर चीज को भगवान का अंश मानती हूँ, और है भी, हर जीव, हर जीवित वस्तु, हर निर्जीव, सब कुछ भगवान का अंश है, भगवान के ही अंश से जन्मित चीजें हैं। दादाजी के बेटे हमारे पिता हैं, और हमारे पिता का जो बेटा है, या ये कहूं कि दादा और पोते में जो रिश्ता है वो भी तो कनेक्टेड है। तो अगर पेड़ों से, पेड़ क्या है, जब जीवित अवस्था में है, लहरा रहा है, फल दे रहा है, तो वो परमात्मा का जीव है, परमात्मा का अंश है। और जब उस पेड़ को काट कर उससे फर्नीचर बनाया जा रहा है, जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है, वो भी तो परमात्मा का अंश है ना। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो जीवित अवस्था वाले हैं, स्पेशली ह्यूमंस की बात करें, क्योंकि जो जानवर है वो सुषुप्तावस्था में रहते हैं, और प्लांट्स है या वेजिटेशन है, दे कैन नॉट मैनिफेस्ट, दे कैन नॉट क्रिएट न्यू कर्मा, ठीक है।
हम ये कर सकते हैं। कुर्सी टेबल मैनिफेस्ट नहीं कर सकती कि अच्छी जगह रखी जाएंगी या बुरी जगह रखी जाएंगी, तो ये मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। और हमारा जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है वो है तपस्या का, एनर्जी का, एनर्जी से एनर्जी एक्सचेंज का। हम जो यूनिवर्स में वाइब्रेशन दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, मैनिफेस्ट होकर हमारे पास आ रही है। तो ऐसे में वो एनर्जी दी जाए जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमें प्यार मिले तो हमें प्यार देना होगा, हम दया कर रहे हैं तो हमें दया ही मिलेगी, हम शांति स्थापित कर रहे हैं तो हमारे जीवन में भी शांति आएगी। जो हम ले ना सके वो हमें देना भी नहीं है। तो ये अर्थ की जो पावरफुल फोर्स है ना, इसको आपको समझना है कि जो दे रहे हैं वो मिल रहा है। चाहे आप इसमें एक्शन रिएक्शन का लॉ लगाएं, न्यूटन का लॉ लगाएं, कुछ भी लगाएं, बट जो आपने किया है वही वापस आया है। ठीक है। नेक्स्ट है एन्चेंटमेंट। भगवान के वेद मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन जाप क्या एक ही दिन करेंगे कि वो मिल जाए? सबसे पहले देखिए, बीज मंत्र है भगवान का कोई भी, या कोई भी आयत है, कोई भी कुछ भी, आप एक सिंगल सेंटेंस में भगवान के द्वारा कुछ स्पिरिचुअल होली बुक्स में लिखा हुआ है। पहली चीज तो ये कि आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। आप किसी और के पार्टनर को अपना बनाना चाहें तो काम नहीं करेगा। दूसरा, आपके हक का है तो आप एक दिन ना करें, आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में करेंगे। इंटेंशन जितना सही होगा ये उतना उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर इधर उधर एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की या सही उच्चारण नहीं किया और आप उतने हील्ड नहीं है, तो मैं तो बोलूंगी ना करो, आसान रास्ता पकड़ो। ठीक है। और अगर सही बोलते हैं, सब कुछ ठीक है, देन यू कैन गो फॉर इट। सीधा सा कहना यह है कि एक विद्या है जहां पे आप वेदांत हो गए, विद्वान हो गए, आपके पास बीज मंत्रों की अच्छी खासी लिस्ट है, बहुत ज्ञान है आपके पास। और एक रास्ता है भक्ति का, पागलपन का। ईश्वर दोनों से मिल रहा है आपको, ईश्वर का साक्षात्कार दोनों से हो रहा है। लेकिन अगर ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो चीज आपको परेशान कर सकती है। और जितना आप सीधा जाएंगे वो चीज आपको बढ़कर मिलेगी, या आप उसमें एनलाइटमेंट की फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है। तो ये एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि ध्यान से करिए, मस्त रहिए, आजाद रहिए, अपनी प्योरिटी के साथ कनेक्टेड रहिए, अपनी अच्छाई से कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो ये थी रीडिंग गाइस, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।